नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर किंशुक मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर। और मैं पंपा पवार, प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान। इस क्राफ्ट ऑफ राजस्थान के मूक श्रृंखला में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है राजस्थान के पारंपरिक कथा शिल्प कावड़। आइए आप सभी को लेके चलते हैं कावड़ कथा की इस दिलचस्प दुनिया में। कावड़ बक्से में कहानियां रचने की अनूठी राजस्थानी परंपरा, यानी कि एक बक्से में तीर्थ यात्रा। कावड़ कथा कहने की परंपरा लगभग 400 वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि कावड़ शब्द की उत्पत्ति हिंदी किवाड़ से हुई है, जिसका अर्थ है लकड़ी का दरवाजा। कावड़ मुख्य रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी नामक गांव में सुथारों द्वारा बनाया जाता है। इसे मारवाड़ के कांवरिया भट्टों के लिए बनाया जाता है। कांवरिया मानते हैं कि वे भगवान विश्वकर्मा के वंशज है, जो ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार और कला के सर्वोच्च देवता है। कावड़ कलात्मकता का परिचय। कावड़ एक मोबाइल कहानी कहने वाला साधन है, जो कभी कभी मंदिर के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो समुदायों को समान स्मृति और पौराणिक कथाओं में बांधती है। यह कारपेंट्री, पेंटिंग और कथन के कौशल को मिलाकर बनाया गया है। समुदाय में 3 प्रकार के लोग होते हैं: कारपेंटर यानी के सुथार, कलाकार यानी के चित्रकार, कहानीकार यानी के भट्ट। कावड़ निर्माता कारपेंटर और कलाकार के काम को मिलाते हैं, जबकि कांवरिया भट्ट वर्णन करते हैं। कथा और विषय वस्तु। कावड़ एक कलात्मक साधन है जिसे कहानियों को बताने की परिभाषित उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जो जीवित व्यक्तियों, मुख्य रूप से जजमानों का, देवताओं और यहाँ तक कि जानवरों और पक्षियों के जीवन को एकीकृत करता है। उन्हें कथा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका फ्यूजन करता है। एक कावड़ धार्मिक महाकाव्यों की कहानियों को शामिल करता है। परिवार या समुदाय द्वारा पूजनीय स्थानीय देवी देवता को भी शामिल करता है। यह मल्टी पैनल आर्टिफैक्ट लगभग एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें एक फोल्डर कई सेक्शन में खुलता है, जिसमें कहानी के अलग अलग पहलुओं को बताया जाता है। कथाकार धार्मिक कहानियों को सुनाने के लिए कावड़ के कई पैनलों को खोलने की अनूठी तकनीक का उपयोग करते हैं और अपने जजमानों के लिए वंशावली भी। कहानी में जजमान के कारनामों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। इसमें योगदान के लिए एक डोनर ड्रॉअर है और कावड़ियों के लिए पवित्र संरक्षक संत कुंदना बाई को छिपे हुए क्षेत्रों में श्रद्धांजलि दी गई है। आमतौर पर बनाए गए कावड़ में रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण के बचपन के कारनामों की कहानियों को चित्रित किया गया है। मीराबाई, कबीर, रायदास और नरसिंह जैसे भक्ति संत कावड़ में पाए जाते हैं। इनमें जातक कथाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें जानवरों के कौशल के बारे में कहानियां हैं। उत्तर भारत में वैष्णववाद के प्रसार से कहानीकारों के बीच विष्णु और उनके अवतारों राम और कृष्ण को समर्पित पोर्टेबल मंदिरों का प्रसार किया गया। इन लोगों ने पोर्टेबल मंदिरों के साथ दूर दराज के स्थानों की यात्रा की होगी। भक्तों को उन देवताओं के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की पेशकश की, जिनके पास सामान्य पाठ्यक्रम में उनकी पहुंच नहीं थी। प्रवृत्ति में बदलाव। वर्तमान में कहानीकार की रीति बदल गई है। आज वह आमतौर पर साल में एक बार
कावड़ को अपने जजमानों के घर लाते हैं और एक अनुष्ठानिक पाठ करते हैं। समुदाय और संरक्षण प्रणाली। सदियों से प्रदर्शन करने वाले समुदायों के भीतर पिता से पुत्र तक संरक्षण प्रणाली को जारी रखा गया है। प्रत्येक कहानीकार के पास कई जजमान होते हैं जो उसे अपने पिता से विरासत में मिले हैं। निर्माण। लकड़ी से कावड़ बनाना। कावड़ कहानी कहने के लिए उपकरणों का निर्माण करना पड़ा। एक कावड़ निर्माता एक कारपेंटर और एक कलाकार के कौशल को जोड़ता है। कावड़ आम या सेमला के पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं। काम का पहला चरण लकड़ी की संरचना बनाना है। लकड़ी को कावड़ बनाने के लिए हैंड टूल्स का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कावड़ 12 इंच ऊंचे होते हैं, जिनमें लकड़ी के 12 से 16 पैनल होते हैं। पारंपरिक तौर से कहानी की रेखा को 51 फ्रेमों में चित्रित किया जाता है। बेस कलर लाल होता है। आकृति में सफेद, नीले, पीले, हरे और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग तैयार करना। कावड़ कलाकार नेचुरल कलर का उपयोग करते हैं, जिन्हें बाजार से खरीदा जा सकता है। यह रंग पाउडर के रूप में होते हैं, जो पेड़ के राल के घोल के साथ मिश्रित होते हैं, जो चिपकाने का काम करता है। घर की महिलाएं राल में रंग मिलाने में मदद करती हैं। अधिकांश शिल्प रूपों में महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। रूपरेखा और चित्रकारी। एक बार जब रंग तैयार हो जाते हैं और लकड़ी की संरचना को उसका आधार रंग दिया जाता है, तो कलाकार एक महीन ब्रश का उपयोग करके आकृतियों की रूपरेखा तैयार करता है। पारंपरिक तौर से कावड़ हमेशा लाल रंग की पृष्ठभूमि पर होती है। रंगों को परतों में एक एक करके लागू किया जाता है। प्रत्येक परत गहराई और विवरण के अगले चरण को जोड़ते हैं। एक बार जब सभी रंग लागू हो जाते हैं, तो विवरण शुरू हो जाता है। आजकल कावड़ विभिन्न प्रकार के प्रसंग और कार्यों के अनुरूप बनाए जाते हैं और कई रंगों में बनाए जाते हैं। छोटे कावड़ के लिए रंगीन आकृतियों को सीधे लकड़ी की सतह पर चित्रित किया जाता है। अंतिम विवरण। एक कावड़ का अंतिम उद्देश्य कहानी को दर्शाना है। चित्रकारी शैली और पात्रों के चित्रण में बारीकी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बाद में जब कावड़ को कला के टुकड़ों के रूप में देखा जाने लगा, तब चित्रकारों ने रेखाओं और रंगों की गुणवत्ता में अधिक प्रयास किया। काली रूपरेखा का अंतिम उपयोग अचानक सपाट आकृतियों को जीवंत कर देता है। चलिए चलते हैं बस्सी गांव की ओर, जहां आपका परिचय करवाते हैं कावड़ शिल्प कलाकारों से। बस्सी राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है। यह एकमात्र स्थान है जहां कावड़ बनाया जाता है। गिल्ड कारीगर। कावड़ निर्माताओं का समुदाय उपनाम सुथार का उपयोग करते हैं और अन्य लोग जांगीर कहलाते हैं। जब वे कावड़ में पूरी तरह से व्यस्त नहीं होते हैं, तो कई लोग खेती या अन्य प्रकार के कामों में रहते हैं। सत्यनारायण सुथार एक कलाकार है। उन्होंने अपने काम की गुणवत्ता और नई कहानियों और रूपों के साथ प्रयोग करने की इच्छा के कारण पहचान और सफलता हासिल की है। ये कला इतिहासकारों और शिल्प डिजाइनरों द्वारा अध्ययन का विषय रहा है। सत्यनारायण सुथार
अपने सेल फोन का उपयोग करके अपनी बिक्री और मार्केटिंग के लिए दुनिया तक पहुंचते हैं। सत्यनारायण सुथार ने बस्सी मंदिर के सभी हिस्सों को कावड़ कथाओं से सजाया है। मंदिर की छत को सत्यनारायण और उनके सहकर्मियों द्वारा चित्रित किया गया है। इस तरह का काम एक पवित्र कर्तव्य के रूप में भी किया जाता है। खंभों और दीवारों पर कला का काम पूरे भारत में इन गैर वर्णित स्थानों में गुप्त कौशल को दर्शाता है। बस्सी में दुकानें और कार्यशालाएं, कारीगर बिक्री के लिए कांवड़ के अलावा देवता के प्रतिमा, गुड़िया और खिलौने भी बनाते हैं। कठपुतली और लकड़ी के कलाकृतियां पर्यटकों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में काम करती है। समकालीन कावड़ प्रासंगिक बने रहने के लिए कावड़ बनाने वाले कारीगरों ने अपने अनूठे शिल्प के लिए नई भूमिकाएं और रास्ते खोजे हैं। इस प्रक्रिया में वे इसे अपने पारंपरिक घर से बहुत दूर, बहुत बड़े दर्शकों तक ले जाने में कामयाब रहे हैं। कावड़ परंपरा को नए बाजारों तक पहुंचाते हुए शिल्पकार खुद कहानीकार बन गए हैं। द्वारका प्रसाद जानगीर एक बहुमुखी और कल्पनाशील कांवड़ कलाकार है, जो कलात्मक चित्रों के माध्यम से अपनी कहानी को चित्रित करने के लिए नया विषय एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने अपनी कला का उपयोग नए रूपों और सामग्रियों के साथ प्रयोग करने के लिए किया है, जैसे फाइबर ग्लास टाइगर जो जंगल में जानवरों की कहानी कहता है। द्वारका प्रसाद जी ने एक बड़े आकार का कावड़ प्रस्तुत किया जो नई दिल्ली में UNDP के कार्यालय में प्रदर्शित है। इस कलाकृति में द्वारका प्रसाद जी ने संयुक्त राष्ट्र के 8 विकास लक्ष्यों को एक कमीशन कार्य के माध्यम से दर्शाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की कहानी को उन्होंने कल्पना की और उसे चित्रित किया, कुछ बदलावों के साथ, जैसे कि सूर्य की प्रथागत केंद्रीय छवि की जगह संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया। द्वारका प्रसाद जी ने जातक कावड़ का निर्माण किया। यह पारंपरिक कावड़ के आकार में निर्मित है, जिसमें क्रमिक उद्घाटन पैनल का उपयोग किया गया है। इसे एक साधारण लोक शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह फ्रेम जातक कथाओं के विषयों में से एक को दर्शाता है। अब हम सत्यनारायण सुथार के कुछ समकालीन कावड़ के बारे में बात करेंगे। सत्यनारायण का स्कूल और अल्फाबेट उत्पाद इस विशेष शिल्प की बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। ये सुविधाजनक और आकर्षक छोटे उत्पाद आगंतुकों और पर्यटकों के लिए बहुत रुचि रखते हैं। सत्यनारायण सुथार द्वारा बनाया गया एक सुंदर गहरे लाल रंग का कावड़ एक प्रदर्शनी के रूप में सामने आता है, जो पुराने को समकालीन के साथ जोड़ता है। कलर कोडिंग के उपयोग के साथ यह कहानी बताता है कि हर पारंपरिक ग्रामीण कलाकार के दिल में क्या है, एक आधुनिक शहरी दुनिया में पहचान की तलाश। पारंपरिक कावड़ की शैली के आधार पर कलाकार ने अपने गांव से शहर तक के सफर की कहानी बयां की। यहाँ कलाकार ने कावड़ में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। देवनागरी लिपि के द्वारा उसके विचारों और सपनों की प्रगति, उसके ग्रामीण प्रवेश की वास्तविकता का वर्णन किया है। इस प्रदर्शन से कलाकार अपने आप को समकालीन स्थिति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण और शहर के लैंडस्केप, लोगों और व्यवसायों को चित्रित करने के लिए अलग अलग कलर पैलेट चुना गया है।
कांवर के हर पैनल में ग्रामीण शहरी जीवन शैली की विपरीतता का चित्रण है। समकालीन उत्पाद, मंदिर और अन्य खिलौने। जैसे जैसे उनके आसपास की प्रथाएं बदली, कावड़ रचनाकारों ने एक नई सोच से अपने व्यापार को जीवित रखा है। कला और संस्कृति के प्रेमियों की सराहना ने कावड़ कला को नए रूप में जीवित रखा है। बदलती जीवन शैली और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ कई कावड़ निर्माता अन्य संबंधित कार्यों में चले गए हैं। पारंपरिक उत्पाद जो अभी भी उपयोग किए जाते हैं, उनमें राम रेवाड़ी मंदिर और गंगौर के त्योहार में उपयोग की जाने वाली गुड़िया शामिल है। शिल्प के लिए विवाह बाजार भी महत्वपूर्ण है। शुभ मानी जाने वाली गुड़िया और लघु मूर्तियों का दो परिवारों द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। बस्सी के सुथार पर्यटन बाजार के लिए गुड़िया और खिलौने भी बनाते हैं। शहरी कावड़, समकालीन ग्राहक के अनुरूप नई कलात्मक शैली। समकालीन कावड़ शहरी लिविंग रूम या कला संग्रहालयों में जा रहे हैं, जबकि मूल प्रारूप पारंपरिक ही है। कावड़ अब नई कलात्मक शैलियों और सामग्री में प्रवेश कर रहे हैं। सत्यनारायण सुथार ने एक विशेष ऑर्डर पे ये ब्लैक एंड व्हाइट कावड़ बनाया है। यह कावड़ 3 फीट ऊंचा है, जो कि पारंपरिक कावड़ से काफी बड़ा है, लेकिन उसी प्रारूप में बनाया गया है। इसके दरवाजे द्वारपालों या रक्षकों द्वारा संरक्षित है। कावड़ के दरवाजे खोलने पर रामायण और महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत के दृश्य के साथ पैनल खुलते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक पैनल है। दरवाजों के अंदरूनी हिस्सों में सूर्य और चंद्रमा के चित्र हैं। नीचे पवित्र हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण की कहानियों के संदर्भ है। एक वर्ग में संत गुरु रामदेव भी है, जो राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में एक प्रतिष्ठित स्थानीय देवता है। 3 सिरों वाले निर्माता ब्रह्मा को भी दिखाया गया है। एक पुरुष और एक महिला भक्तों को दर्शाते हैं। अन्य खंड कृष्ण के जीवन से विभिन्न कारनामों और घटनाओं को याद करते हैं। कावड़ का अंतिम पैनल एक आंतरिक मंदिर की तरह है। यहाँ भगवान राम को उनकी पत्नी सीता और वानर भगवान हनुमान के चरणों में दिखाया गया है। इसी के साथ हम ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस श्रृंखला के माध्यम से आप सभी को कावड़ कथा शिल्प के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद।